देखिए, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा सांसद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 29 जून से की जा रही है। आपको बता दूं, सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत सांसद मनीष जायसवाल हर एक पंचायत से लोगों को सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ दर्शन के लिए भेजेंगे, जिसमें काशी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या होते हुए यात्री फिर से हजारीबाग लौटेंगे। आपको बता दूं, हजारीबाग में इसकी शुरुआत 29 जून को यहीं से होने जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दूं, यह परिसर जो है हजारीबाग के नरसिंह स्थान, जो कि प्राचीन मंदिर है, फेमस मंदिर है, कटकमदाग प्रखंड में पड़ता है। यहाँ से इसकी शुरुआत होने जा रही है और तैयारियां आपको दिख रहा होगा। उस दिन काफ़ी बृहद तौर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बता दूं, पहले ही दिन यानी 29 जून को यहाँ से 180 यात्रियों का जत्था सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ दर्शन को निकलेगा। 3 बसों के जो द्वारा 180 यात्री यहाँ से निकलेंगे। अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। यहीं से इस योजना की शुरुआत 29 जून से हो रही है। हमारे साथ लोकसभा से प्रतिनिधि सत्येंद्र जी हैं, हम इनसे जानते हैं। सांसद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 29 जून से हो रही है। आज आप तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? एक तो इस सांसद जी का जो कल्पना है उसको साकार करने का, दूसरा चीज है कि आज जो तैयारी है हम लोग का 29 तारीख का तैयारी है। 29 तारीख को हम लोग 180 तीर्थयात्रियों का जत्था 3 बस से भेज रहे हैं, जिसके लॉन्चिंग के लिए माननीय सांसद महोदय का एक कार्यक्रम है। उसी दिन यह योजना लॉन्च हो रहा है और उसमें क्या है कि हम लोग सालों भर हर एक पंचायत से हम लोग इसको तीर्थ यात्रा, गरीब जो नहीं जा सकते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए माननीय सांसद जी का यह कार्यक्रम है। हम लोग हर सालों भर इसमें भेजेंगे और उस दिन 29 तारीख को लगभग हम लोग 10 से 15 हजार आदमियों के बीच में यह योजना लॉन्च उनका हो रहा है। कितना उत्साह है लोगों में इसमें? उत्साह ये देखिए कि पूरे लोकसभा से हम लोग लगभग 1 लाख आदमी का न्योता भेजा और आज भी सारे जगह से अपने अपने लोग जो न्योता दे रहे हैं, वो आप फेसबुक में देखिए, ट्विटर में देखिए, और जो सोशल मीडिया है सब में लोग अपने अपने डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्षेत्र में इस योजना के लिए उत्साह है, उमंग है। लेकिन हमारे साथ मीडिया प्रतिनिधि रंजन जी भी हैं। सांसद जी भी इस योजना के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अभी भी वो आमंत्रण के लिए ही बाहर हैं। किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है? बड़े लोगों में अगर बात की जाए, देखिए अभी आप देखे होंगे उनका जो सोशल मीडिया साइट है उसमें लगातार प्रसारित भी किया जा रहा है कि हाल ही में आसाम के सीएम से मिले हैं, वहाँ जा कर के गुवाहाटी में, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके यहाँ ऑफिस में जा कर के मिले हैं, दिल्ली में लोकसभा के अध्यक्ष से मिले हैं और तमाम बड़े नेता जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी दल से जुड़े हुए हैं, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे लोकसभा क्षेत्र में, तो एक एक गांव में, एक एक घर तक जाकर के निमंत्रण पत्र पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद प्रतिनिधि, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं और करीब 1 लाख लोगों तक यह निमंत्रण पहुंचाने का काम जारी है। हमें लगता है ऐसा पहली बार झारखंड में हो रहा है, या फिर यूँ कहें हमारी नज़र में तो अभी तक नहीं है कि कोई सांसद ने ऐसी योजना लॉन्च की है। क्या लगता है ये पहला ऐसा योजना है जो सांसद मनीष जायसवाल वगैरह चलाए जा रहे हैं? देखिए इसकी जानकारी तो अभी हम लोग को नहीं है, लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसी कई एक योजनाएं चली हैं। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे कि किसी जनप्रतिनिधि के ख्याल से यह हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र का हम कह सकते हैं कि झारखंड का शायद यह प्रथम कोई जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने ऐसी शुरुआत की है। और ना सिर्फ बुजुर्गों के सम्मान में यह जो तीर्थ दर्शन यात्रा उनका चल रहा है, सिर्फ ये है, आप देखेंगे तो युवाओं के लिए इन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में नमो फुटबॉल का जो आयोजन है वो पूरे झारखंड के लिए अद्भुत है। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो जो युवतियों का शादी होता है उससे पहले बहन बेटियों तक जो लहंगा पहुंचाया जाता है, अभी आप देखे होंगे 101
कन्याओं का जो यहाँ पर सामूहिक विवाह कराया गया। तो उनका सोच है कि समाज के सभी तबके को जोड़ करके सभी तबके के कल्याण के निहित कार्य किया जाए, और उसी निमित्त यह कार्य हो रहा है। और आने वाले दिन में हजारीबाग के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में यह जो सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा है, यह बिल्कुल ही एक अमिट छाप छोड़ेगा। रंजन जी को सुन रहे थे आप, उन्होंने बताया कि अब तक किन किन लोगों को आमंत्रण दिया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण दिया गया है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आमंत्रण दिया गया है। ओम बिरला को आमंत्रण दिया गया है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी आमंत्रण दिया गया है, और संगठन के जितने भी नेताएं हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें आमंत्रण दिया गया है। साथ ही साथ हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के हर एक गाँव तक जाया जा रहा है, हर एक घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। ये आपको अंतिम तैयारियां दिख रही होगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो तैयारियों को बृहद रूप से किया जा रहा है, अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोगों में इस योजना को लेकर काफ़ी उत्साह है, और आपको बता दूं, सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा इससे पहले भी जन सरोकार को लेकर कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे नमो फुटबॉल, युवाओं के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन हर एक प्रखंड में किया जाता है, जो संसदीय क्षेत्र है उसके हर एक प्रखंड में किया जाता है। लहंगा वितरण, जो ऐसे गरीब फैमिली जिनकी बच्चियां का शादी होता है, उन्हें सांसद के द्वारा लहंगा भी वितरण किया जाता है। साथ ही साथ लगातार 2 सालों से हजारीबाग में सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। पिछली बार 25 जोड़ों का विवाह करवाया गया था, और इस साल 101 जोड़ों का ग्रैंड सामूहिक विवाह हजारीबाग के कर्तन ग्राउंड में शामिल हुआ था। और अब इसमें एक और कड़ी सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा जुड़ने जा रही है। इसके तहत हर एक पंचायत से लोगों को, जो वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और तीर्थ दर्शन पर नहीं जा सकते हैं, उन्हें तीर्थ दर्शन पर भेजने की योजना सांसद मनीष जायसवाल की है, जिसकी शुरुआत 29 जून को हजारीबाग के इसी कटकमदाग के नरसिंह स्थान मंदिर प्रांगण से होगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल सांसद मनीष जायसवाल खुद आमंत्रण को लेकर क्षेत्र से बाहर है, संगठन के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके लोग लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि 29 तारीख को जब इस योजना की शुरुआत होती है, तो उसमें कितना भीड़ यहाँ आता है, कितना लोगों का उत्साह होता है। लेकिन उत्साह की अगर बात करें तो लोगों में खासा उत्साह है। अभी से ही हर एक पंचायत में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सभी जगह लोगों की भीड़ है जो जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने सुना था कि पहले दिन यानी कि 29 तारीख को जहाँ शुरुआत होने वाली थी, यहाँ से 1 बस को रवाना करना था, लेकिन अब यहाँ से 3 बस को रवाना किया जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का उत्साह इस योजना के लिए, इस यात्रा के लिए दिख रहा है। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग।